आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आज की क्लास में हम देख रहे हैं ऐसे प्रश्न जिनमें भिन्न के अंश और हर में कमी एवं वृद्धि के आधार पर जो प्रश्न होते हैं। हम आपको बताएंगे फुल कॉन्सेप्ट और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि आपके कम से कम समय में आंसर आ सके। चलिए, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि यदि एक भिन्न के अंश को 20% और हर को 25% बढ़ाने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जब हमें मूल भिन्न ज्ञात करना हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भिन्न हमें नहीं मालूम, तो हम मान के चलेंगे कि वह भिन्न, माना कि वह भिन्न x/y। x/y इसलिए लिया है क्योंकि अंश और हर की संख्याएं अलग अलग होना चाहिए। ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर, जो कि आप पहले भी समझ चुके हैं। अब प्रश्न में उन्होंने बोला है कि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाने पर 20%, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि प्रत्येक भिन्न का अंश या फिर हर अपने आप में होता है 100%। यदि अंश 100% है और उसमें यदि हम 20% की वृद्धि कर दें, तो ये बढ़ के हो जाता है 120%। इसी प्रकार उनने बोला है कि हर को 25% बढ़ा दिया जाए, तो हर जो है वो भी अपने आप में 100 है और 25% की वृद्धि करते हैं तो वो हो जाता है 125%। और जब हम अंश और हर में वृद्धि करते हैं उनके कहे अनुसार, तो परिणामी भिन्न या प्राप्त भिन्न जो आता है वो है 3/5। इसके बाद सरलीकरण। फिर भी आप ध्यान से समझें क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, शेष संख्याओं का त्रिक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। x/y का मान हमें प्राप्त करना है 3/5। अब ध्यान से देखिए आप कि जो हर की संख्या है वो कहाँ पहुंच रही है, अंश में। हर की जो संख्या है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में कहाँ आ रही है, अंश में। और जो अंश की संख्या है वह क्रॉस मल्टीप्लाई में कहाँ पहुंच रही है, हर में। तो ये इंटू 125 डिवाइडेड इंटू 120। अब सरल करेंगे, जितने कैंसिल करना चाहें आप। 5 से कैंसिल कर दे रहे हैं 25 बार, फिर 5 से कैंसिल 5 बार, 24 बार, 3 से कैंसिल 8 बार। x/y बराबर प्राप्त हुआ है 5/। आपका आंसर है कि वो मूल भिन्न क्या थी, 5/8 थी, जिसके अंश में यदि हम 20% बढ़ा दें और जिसके हर में यदि हम 25% बढ़ा दें, तो वह भिन्न 3/5 प्राप्त होता है। अच्छा, ये तो हो चुकी है फुल मेथड, फुल कॉन्सेप्ट है। अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाने हैं। परीक्षा में सवाल हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये खाली आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए था। सरल करने का जो तरीका है, चलिए अब हम वो देख रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को तेजी से बनाने के लिए जो परिणामी भिन्न हैं वो हमें दिए हमने 3/5। अब आपको ध्यान रखना है ये अंश है, ये हर है,
आपको उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, या आप ऐसे समझ लें। फर्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने पर, तो कहाँ बोल रहे हैं 20% की वृद्धि अंश में, तो वृद्धि करके उसको हमें कहाँ लिखना है, हर में। तो 100 में यदि हम 20% की वृद्धि कर दें तो ये हो जाता है 120। चूंकि ये शॉर्ट ट्रिक है तो अंश में ना लिखकर इसको हम कहाँ लिख रहे हैं, हर के स्थान। और फिर उन्होंने बोला है कि हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसको हर में ना लिखकर हम लिखेंगे अंश 125। बाकी सरलीकरण जैसे आप चाहें कैंसिल करना। 5 से 8 बार प्राप्त क्या हो गया है, 5/8। अब प्रत्येक प्रश्न में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यदि एक भिन्न के अंश को 600% बढ़ाया जाता है और हर को 200% बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न 2 सही 4/5 आता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए अब प्रश्न को कैसे बनाना है, तो अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जो कि आपने अभी सीखी। तो देख लीजिए, हमने आपसे बोला था कि सबसे पहले जो परिणामी भिन्न है जो लास्ट में हमें प्राप्त होना है 2 सही 4/5, तो ये चूंकि मिश्र भिन्न के रूप में, तो पहले इसको हम ले जाएंगे विषम भिन्न के रूप में। 5 का गुणा 2 के साथ तो ये 10 और 4, ये हो जाता है 14/5, 14/5। अब चूंकि प्रश्न में उनने बोला है कि अंश में 600% की वृद्धि कर दी जाए, तो चूंकि शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। उनने बोला है अंश में वृद्धि का, लेकिन हम लिखेंगे कहाँ पर, हर के स्थान पर। तो प्रत्येक भिन्न का अंश या हर अपने आप में 100 है, इसमें हमने 600% की वृद्धि कर दी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 700%। अब चूंकि परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम परसेंट को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर उन्होंने बोला है कि भिन्न के हर को 200% बढ़ा दिया जाए, तो हर जो है पहले से ऑलरेडी 100 है, 200 की और वृद्धि कर दी तो ये बन जाएगा 300। बोला है हर में लिखेंगे हम अंश में। अब कुछ नहीं है, सरलीकरण, 0 से 0 कैंसिल, 7 से कैंसिल 2 बार। अब संख्याएं कैंसिल नहीं है तो ऊपर ऊपर की संख्याओं का गुणनफल 6 और नीचे वाली संख्या बची है 5। तो फाइनली आपका आंसर है 6/5। अब देख रहे हैं आप कि कितने कम समय में इस प्रश्न को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक भिन्न का अंश 25% बढ़ा दिया जाए और हर 2 गुना कर दिया जाए तो भिन्न 5/9 प्राप्त होता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को भी हम शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, लेकिन इसमें एक विशेष शब्द जोड़ा गया है कि हर को 2 गुना कर दिया जाए, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए कैसे बनाना है वो देखें हम। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो भिन्न हमें प्राप्त होगा वह है 5/9। इसके बाद दिया है कि अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए, लेकिन उसको हम लिखेंगे कहाँ, हर में। तो अंश जो है अपने आप में 100 है, जिसमें 25% की वृद्धि कर दी है, तो 125 लिखा जाएगा कहाँ, हर के स्थान पर। फिर उनने बोला है कि हर को 2 गुना कर दिया जाए। 2 गुना का मतलब होता है जस्ट डबल। जैसे मूल अपने आप में 100 था, तो 2 गुना क्या हुआ, 200। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 200। परसेंट नहीं लिखेंगे, इससे समय की खराबी होगी। 25 से कैंसिल,
25 अट्ठे 200, 25 पंचे 125, 5 से ये कैंसिल 5, 8 बटे, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक भिन्न का अंश 200% और हर को 250% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 3/14 प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में भी मूल भिन्न ज्ञात करना है, तो 3/14 जो है परिणामी भिन्न है। उनने बोला है कि अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाए, लेकिन बढ़ा के उसको हम कहाँ लिखेंगे, हर में, चूंकि हम शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अब हम डायरेक्टली लिख देंगे क्या, 300। उनने बोला है कि हर में 250% बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा के उसको हम कहाँ लिखेंगे, अंश में। अब सरलीकरण, 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल ये 10 बार, 7 से कैंसिल 2 बार, 7 से कैंसिल 5 बार, 5 से कैंसिल यहाँ पर 2 बार, शेष संख्या बची 1/4, ये आंसर। अच्छा, अभी तक आपने जितने प्रश्न देखे इनमें सभी प्रश्नों में अंश और हर में वृद्धि की गई है। अब हम ऐसा प्रश्न देख रहे हैं जिसमें एक जगह वृद्धि हो तो एक जगह कमी की गई। किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि और हर में 25% की कमी। अब जो है हर में 25% की कमी पे आधारित प्रश्न है, तो परिणामी जो भिन्न है वह 5/4 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न में भी देखें हम, तो मूल भिन्न जो है वह 5/4। प्रश्न में उन्होंने बोला था कि अंश में जो है 25% की वृद्धि कर दिया है, मतलब कि बढ़ा दिया जाए। तो 25% यदि बढ़ा दे तो 125 है, लेकिन लिखेंगे उसको कहाँ हम, हर के स्थान 125%, चूंकि उन्होंने बढ़ाने का बोला। और फिर उन्होंने बोला है कि हर में जो है 25% की कमी कर दी जाए, लेकिन कमी करके हम उसको कहाँ लिखेंगे, अंश में। 100 में से 25 घटा दिया तो ये 75। सरलीकरण, 25 दिया 75, 25 पंचे 125, 5 से ये कैंसिल 5, जो मूल भिन्न प्राप्त हुआ है वह 3/4। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से इन प्रश्नों को बनाना है।